आज FI इंडिया का 19वां संस्करण प्रोपैक इंडिया के 7वें संस्करण के साथ आज एक जोरदार शुरुआत के साथ शुरू हुआ, जिसमें खाद्य सामग्री, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों ने भाग लिया। ये शो 3 से 5 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में चलेगा, जिसमें वैश्विक और भारतीय हितधारक नेटवर्क बनाने, नवाचार करने और भोजन के भविष्य को आकार देने के लिए एकत्रित होंगे। कुल मिलाकर ये शो 15,000 से अधिक पेशेवरों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 340 से अधिक प्रदर्शक और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी शामिल है। यह मंच दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते F&B बाजारों में से एक में उच्च मूल्य सोर्सिंग, सहयोग और निवेश को सक्षम बनाता है। तो चलिए आपको इस इवेंट के आयोजकों ने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। सर क्या कहेंगे आज FI इंडिया जो शो कर रहा है फाइटिंग कैसे देखते हैं इस शो को? ये एक हमारा एक यूनिक शो है, बिकॉज हमने यहाँ पे शो में इंग्रेडिएंट्स पे फोकस किया है और इंग्रेडिएंट्स से लेके एंड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग से ये मशीनरी, पैकेजिंग, पूरा FI एंड प्रोपैक के द्वारा हमारा फोकस रहा है। ये शो में हमको दिस इज द बिगेस्ट वन वी आर पुटिंग और इसमें नियरली 350 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स है, 15,000 से ज़्यादा अटेंडीज, टोटल 50 देशों से ये शो में आए हुए हैं। सो दिस इज बिकम अ हब फॉर इंटरनेशनल बिजनेस नाउ। इंडियन की फूड इंग्रेडिएंट्स इंडस्ट्री को कैसे ग्लोबल स्टेज पे शोकेस किया जाए। सर फूड की बात करें तो इंडिया में अगर इस शो को देखा जाए तो कहाँ फूड कैसे ग्रो कर रहा है? See, food as a sector, हम लोग अभी food has always been a very prominent sector, but government ने इसके अभी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देना चालू किया है। जैसे बजट में 30% ज़्यादा इंक्रीज किया है बजट कंट्रीब्यूशन, जिससे आज नए फूड पार्क बन रहे हैं। नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री पे आप नए फूड पार्क बन रहे हैं। फूड इंडस्ट्री को जहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, PLI बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का प्रयास है कि जैसे आज इंडिया में तो हम लोग मैन्युफैक्चर के लिए बिकम द बेस्ट, बट ऑफकोर्स हमारी ये क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है जो बाहर भी एक्सपोर्ट हो जाए और बाहर वर्ल्ड ऑल्सो स्टार्ट्स इम्पोर्टिंग। एंड ये हमारे शो के हिसाब से हम लोग वही करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के प्रयास को ग्लोबल स्टेज पे हम लोग दिखाना चाहते हैं। सर प्रोडक्टिविटी कैसी है आप इंडिया में अगर देखें ऑर्गेनिक फूड इंग्रेडिएंट्स की? Organic food ingredients definitely is growing at a much rapid pace, around 15% plus growth rate है, because उसका बेस बहुत लो है। तो अभी अडॉप्शन अच्छा हो रहा है। ऑर्गेनिक एज इंडस्ट्री 75,000 करोड़ की ऑलरेडी ये साल होने वाली है। वी आर सीइंग अराउंड 15% ग्रोथ। डेफिनेटली ये आई वुड से इन नेक्स्ट 5 साल में डबल से ज़्यादा ये इंडस्ट्री हो जाएगी। सर 19वां एडिशन है ये, इससे पहले कैसे देखते हैं और के मुकाबले इस शो? डेफिनेटली हमारे सबसे क्लोजेस्ट शो है हमारे हार्ट से, ये शो से हमने हमारा UBM को इंडिया में लॉन्च किया था, जो इन्फॉर्मा भी हमारी कंपनी है। एंड जो हिसाब से पार्टिसिपेशन सपोर्ट आ रहा है और जिस हिसाब से इंडियन फूड इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वी आर हैप्पी दैट वी आर जस्ट हेल्पिंग टू बी अ कैटलिस्ट फॉर दिस ग्रोथ ऑफ फूड इंडस्ट्री in India. Yeah, so my name is Hitesh Patel and I am a managing director of the K Patel Phyto Extractions, and I am also heading the chair for the ingredient committee in Hadsa Association. सर किस तरह से देखते हैं इंग्रेडिएंट्स को जिनका शो आज चल रहा है, कहाँ से मतलब पूरे देश विदेश से यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स शो किए जा रहे हैं, तो कैसे ग्रो देखते हैं इसका भारत में? डेफिनेटली कोई भी फूड अगर अच्छा बनाना है तो उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अभी फूड मार्केट जो है वो बहुत इनोवेटिव हो गई है। जैसे कि आपने पहले देखा कि फूड बहुत कम तरीके का कम आते थे इसमें, और अभी देखेंगे लास्ट 10 साल में जो इनोवेशन हुआ है, जो ब्रांड्स आई है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट आया है, तो मेरे ख्याल से मोर देन 100x में उसका ग्रोथ हुआ है। और जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें अगर डिफरेंट इंग्रेडिएंट अगर यूज नहीं करेंगे तो दूसरा कोई इनोवेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इंग्रेडिएंट का डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ है। सेकेंड चीज कि सब लोग क्लीन इंग्रेडिएंट देखते हैं आज की तारीख में, क्योंकि सब लोगों को क्लीन लेबल प्रोडक्ट चाहिए, हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है कि जहाँ पर आपको सब क्लीन लेबल वाले प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। वेज और नॉनवेज की बात करें तो इट्स नॉट अबाउट द वेज और नॉन वेज, इट्स अबाउट द क्लीन लेबल। अलग अलग कल्चरली किस तरह से एग्जिबिट कर रहा है इंग्रेडिएंट्स को?
So, India is a vast country. I don't have to talk about it. And the traditional foods that are there are not just raw foods. They are all processed. So, in fact, if you go back to our Rig Vedas and our Ayurvedas, they have lot of components coming from different parts of the plant to give a different taste and flavor to our food product. The food industry, the food ingredient industry actually is going back to the books, to the traditional Indian cuisine and trying to understand what are those actual ingredients which are giving the flavor and the fragrance and the taste that people are really liking about. और मास स्केल में कैसा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब हम लोग घर पे बनाते तो छोटा स्केल में बनाते, 4 लोग 5 लोग 10 लोग 50 लोग खाते, लेकिन अगर 1.4 बिलियन लोगों को खिलाने का, या जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं कि इंडियन फूड शुड बी ऑन द एवरी डाइनिंग टेबल ऑफ द वर्ल्ड, 8 बिलियन लोगों को अगर खिलाने का रहेगा तो मास प्रोडक्शन लगेगा. एंड ये जो R&D हो रहा है, अभी रिसर्च हो रहा है, तो ये मास स्केल पे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है उसके बारे में, उसके ऊपर अभी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है.